गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास इस समय हम पढ़ रहे हैं साउंड। साउंड में हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। मैंने आपको समझाया था कि साउंड कैसे जनरेट होता है। साथ में हमने देखा था साउंड का इंट्रोडक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ओके, साउंड वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्चुअल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं इसमें, और वो आज हम देखेंगे कि दो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, मेन रूप से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा उसमें कई एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं, कई उसमें साइज का भी इफेक्ट पड़ता है, कई क्वालिटी पे भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका यूज करके साउंड को अपने अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी और पिच को हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है या पिच है। दूसरे की यदि बात करूं मैं एम्पलीट्यूड और लाउडनेस कह सकते हैं। आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी को तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए आपको ध्यान देना है जो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर ऑफ हाउ मेनी साइकिल ऑकर इन 1 सेकंड। बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है साउंड की प्रॉपर्टी को। फ्रीक्वेंसी जो करता है, क्या मेजर करता है, क्या नापता है, हाउ मेनी साइकिल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं। ये जो साइकिल बनते हैं, अभी हम बताएंगे कि साइकिल क्या है। ये जो साइकिल बन रहे हैं एक सेकंड में कितने बन रहे हैं, ये कौन डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ज्यादा साइकिल बनेंगे, यानी कि पास पास साइकिल बनने लगेंगे। और यदि फ्रीक्वेंसी कम होगा तो साइकिल कम बनेंगे। ये देखिए दूर दूर बनेंगे, तो ये डिफरेंस होता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हाउ मेनी साइकिल ऑकर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं। दिस इज मेजर इन, किस में मेजर जाता है, किस में नापा जाता है, एच हर्ट्ज में, एंड डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द पिच ऑफ साउंड। और ये किससे रिलेटेड होते हैं, पिच ऑफ साउंड, डायरेक्टली करस्पॉन्ड होता है पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ मेनी साइकिल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इसको जो नापते हैं हर्ट्ज में नापते हैं, एच में नापते हैं, और करस्पॉन्ड जो इसके डायरेक्टली करस्पॉन्डेंट जो है वो क्या है, पिच है, साउंड की पिच। The more frequent vibration occur in the higher the pitch। यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन उसमें ज्यादा हो रहा है तो क्या निकलेगा, हायर द पिच ऑफ द साउंड। जब हायर द पिच ऑफ साउंड, जैसे यहाँ पे समझाया गया है, देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि यदि कम साइकिल एक सेकंड में बन रहा है, सिर्फ यहाँ 2 साइकिल बन रहा है। यदि 2 साइकिल बन रहा है यानी कि लो पिच है। सिर्फ साइकिल, जैसे इसकी बात करें इसमें लो साइकिल यानी कि कम साइकिल है, तो ये क्या कहलाएगा, लो पिच। समझ गए होंगे। ये क्या कहला जाएगा, लो पिच। जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहुत सारे साइकिल बन रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, वही ये दोनों साउंड जो है 1 सेकंड की है। ये दोनों साउंड जो है हमारे 1 सेकंड के हैं। इसमें क्या कहलाएगा, हाई पिच, और ये क्या कहलाएगा, लो पिच। यदि नंबर ऑफ साइकिल कम हो गए तो आपका क्या बन जाएगा, लो पिच। यदि नंबर ऑफ साइकिल अधिक हो गए तो क्या कहला जाएगा, हाई पिच। ओके, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है आपके लिए पीपल कैन हियर, जो सुन सकता है, फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड
एक व्यक्ति या हम लोग सुन सकते हैं वो मिनिमम होता है 20 हर्ट्ज का और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज की बात करें तो 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के साउंड को हम सुन सकते हैं। यदि इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी के साउंड हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायी है और हमको सुनने में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब क्या होता है यदि 20 से नीचे की साउंड है, आप ध्यान दें 20 हर्ट्ज से नीचे के यदि साउंड हैं बिलो 20 हर्ट्ज और द इंफ्रासोनिक, ऐसे साउंड को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। आप ध्यान दें सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड, हाउ मेनी साइकिल ऑकर इन 1 सेकेंड कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कितने साइकिल 1 सेकेंड में बन रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी से किसका इफेक्ट पड़ता है? पिच का पड़ता है। जितने ज्यादा साइकिल होंगे उतना हाई पिच मानी जाएगी और यदि कम साइकिल बन रहे हैं तो लो पिच। ओके, दूसरा हम फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? हर्ज में नापते हैं। एक व्यक्ति या ह्यूमन कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के साउंड को पीपल सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं या इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे लो वाले साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। साउंड अबव 20 के हर्ट्ज यानी कि 20,000 से अधिक वाले को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक है या 20 के हर्ट्ज से अधिक है तो उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। यदि 20 से लो है तो इंफ्रासोनिक, यदि 20,000 से अधिक है तो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाएंगे। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया कि बताया साउंड फ्रीक्वेंसी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एम्पलीट्यूड। यदि मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो आप देख सकते हैं मैंने एम्पलीट्यूड कल भी आपको थोड़ा सा समझाया था। एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट कितने हैं वेव में? फ्रॉम ए इक्विलिब्रियम पोजीशन में द लाउडर ए साउंड द मोर एनर्जी इट है। जितना हम चिल्लाएंगे उतनी ज्यादा मोर एनर्जी हमारी लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। दिस मीन्स लाउड साउंड हैव ए लार्ज एम्पलीट्यूड, और इसलिए जिसमें ज्यादा आवाज हो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लार्ज होगा। जैसा कि मैंने बताया था जब हम एम्पलीट्यूड बताते हैं तो एनर्जी आपकी ज्यादा वेस्ट होगी और उसका जो साउंड होगा वो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। ये मैं अधिक एम्पलीट्यूड पे बोलूँ और इसी को यदि मैं स्लो एम्पलीट्यूड पे बोलूंगा तो आपका क्या होगा कि वो साउंड कम सुनाई देगा और ज्यादा लार्जेस्ट नहीं होगा। जैसे अब एम्पलीट्यूड जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट जैसे साइकिल, एक साइकिल जैसे ये हमारा बना, आप देख रहे होंगे ये साइकिल बना तो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड कितना लार्ज है, ये आप देखेंगे ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे लिखा भी एम्पलीट्यूड। फिर ये साइकिल मान लीजिए इधर को गया तो ये भी एम्पलीट्यूड है। ये कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा ये गैपिंग होगी, मान लीजिए ये गैपिंग मैं यहाँ से और ज्यादा कर देता, ये लो में भी गैपिंग कर देता ऐसे, तो उतना ज्यादा आपका क्या हो जाता? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। इसकी ये ऊंचाई कितनी जा रही है ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लाउंडेड साउंड हमको मिलेगा, उतनी ज्यादा आवाज मिलेगी तेज। ठीक है, ओके। इसी में जैसे एक क्विट साउंड यानी कि अच्छा साउंड नॉर्मल एम्पलीट्यूड पे, जब हम नॉर्मल बात करते हैं ये माना जाता है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है? लो है। आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से टॉप में गया फिर सीधा लो पे आया, फिर टॉप पे गया, फिर लो पे आया,
फिर टॉप पे गया, यानी कि दिस इज ए हाई एम्पलीट्यूड, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड हुआ, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउडनेस होगी, उतनी ज्यादा आवाज होगी। द एम्पलीट्यूड रिलेट टू हाउ लाउड ए साउंड इज। एम्पलीट्यूड जो डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कितने एम्पलीट्यूड पे हमको साउंड को रिकॉर्ड करना है, बनाना है, एडिट करना है। तो इस प्रकार से हम दो प्रॉपर्टी साउंड की चेंज करके साउंड की क्वालिटी, साउंड के आवाज, साउंड की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, पिच के माध्यम से उसकी स्पीड और उसके बोलने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड का यूज करके हम उसके लाउड यानी कि आवाज, लाउडनेस जो होती है, वॉल्यूम, उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाई, फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड। अब वेव के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यदि मैं बात करूं साउंड वेव की, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की उसको आप ध्यान दें कि कैसे आप इसको दिखा सकते हैं। ये पूरा एक डायग्राम आप बनाइएगा कॉपी में, और इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम के माध्यम से सारी प्रॉपर्टी हम उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ये साइकिल बन रहा है, जैसा कि अभी हमने समझाया, ये हमारा क्या कहला जाएगा, एम्पलीट्यूड, और ये कहलाता है वेव लेंथ। एक साइकिल से दूसरे साइकिल की दूरी, ये आपकी क्या कहला जाएगी, वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप बन रहा है वो हमारा क्या कहला जाएगा, वेव लेंथ। ऐसे ही इधर भी हम निकाल सकते हैं, ये गैप आपका वेव लेंथ कहलाता है। तो वेव लेंथ क्या है ये भी आप समझ लें। दो साइकिलों के आपस की जो डिस्टेंस है, दो साइकिल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, वेव लेंथ। और एम्पलीट्यूड तो समझा ही चुके हैं। साइकिल क्या होते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। ये साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकंड में कितने है वो क्या कहला जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहला जाएगी। यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल 4 साइकिल है, तो वो उसकी क्या कहला जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ओके, टाइम फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल में कितना समय लग रहा है ये देखिए। यहाँ पे एक साइकिल बना और इसके बाद फिर अगला साइकिल बनेगा, यहाँ से फिर अगला साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये आपका क्या निकल आता है, टाइम। इस साइकिल से और इस साइकिल के बीच में कितना टाइम लग रहा है वो आपका आ जाएगा टाइम फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल के बनने के बाद दूसरा साइकिल कब बन रहा है। डिस्टेंस अलोंग वेव, डिस्टेंस अलोंग वेव है आपका। तो इस डायग्राम के माध्यम से सारे प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश किया। ये डायग्राम आपको बनाना है कॉपी पे और उसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको समझने की कोशिश करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और साथ में पिच क्या है और साथ में एम्पलीट्यूड क्या है। जो भी फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड मैंने बताया, इनको हम एज ए प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मैं फिर बताऊंगा आपको वो सॉफ्टवेयर हमको यूज करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो अभी फिलहाल तो आपको ये यूज करना है और इसको पढ़ना है। जैसे ही साउंड मेरे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तो आजकल आपको मालूम ही है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं। यदि बात करें हम ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग यदि सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है विंडो में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर किसमें पाया जाता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये पाया जाता है आपका मैकिन्टोश। दो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हमने यूज किया, एक विंडो है, एक मैकिन्टोश। मैंने एक दिन बताया भी था आपको, मैकिन्टोश मल्टीमीडिया के लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, क्योंकि मैकिन्टोश में जो एप्पल कंपनी ने उसको डेवलप किया है उसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, उसके हार्डवेयर पार्ट बहुत अच्छे इंक्लूड किए गए हैं और हार्डवेयर पार्ट के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, साउंड रिकॉर्डर फॉर द विंडो, ये तो आपको मालूम है, सीधे एसेसरीज के अंदर पाया जाता है। नहीं है तो आप टाइप कर सकते हैं पीसी पे, साउंड रिकॉर्डर डिस्प्ले हो जाता है, इसके माध्यम से आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और रिकॉर्ड करने के लिए आप इस लाल बटन में आप क्लिक करेंगे, आपका साउंड की रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। बाद में आप इसको स्टॉप कर देंगे, उसको प्ले कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैक भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये मैकिंटॉश में पाया जाता है, कि आप यूज कर लीजिएगा। साउंड रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग के WAV, क्योंकि विंडोज जो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, हमने फॉर्मेट कुछ बताए थे WAV बाय डिफॉल्ट, बाकी उसको फिर हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इनको आप यूज कर लीजिएगा। बेसिक सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्डर है कैसे यूज करते हैं, कन्वर्ट कैसे करता है ये बताया। चेंज जैसे करना है तो कोई आपका चेंजेस आए, यदि चेंज पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका कन्वर्ट भी हो सकता है, साउंड कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारा साउंड रिकॉर्डर किसका, विंडो का। बाकी स्पेशल सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताई है, वो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, उनके माध्यम से साउंड को एडिट करना भी सीखेंगे। कैप्चर एंड प्लेबैक, कैसे साउंड कैप्चर करते हैं, कैसे प्लेबैक करते हैं, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। आज आपको यहाँ तक पढ़ना है, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे। इसके बाद हम कल अब सीखेंगे कि कैसे साउंड को कैप्चर करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मैं ऑनलाइन इसमें रिकॉर्ड करके भी आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाए, और आप लोग ध्यान दें कि इसकी जो प्रैक्टिस आपको करना है, तो मल्टीमीडिया के कई सॉफ्टवेयर करना है। मैंने कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको बताए थे, उनको आपको चलाना है फिलहाल। और जब साउंड से रिलेटेड आपको कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगा तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके।